रोमन रेंस वर्सेस बैरन कॉर्बन, रिया रिप्ली का अटैक आस्का पे और बैड बनी की कार को पेंट कर दिया है द मिज और मॉरिसन ने। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा शुरू करते हैं टॉपिक को और सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो सबसे पहले हमें रॉ में देखने को मिले ड्रू मैकिंटायर, जो कि काफ़ी एक्साइटेड थे रेसलमेनिया को लेके, और वो कह रहे थे कि रेसलमेनिया फाइनली बैक इन द बिजनेस है और मैं फाइनली परफॉर्म कर रहा हूँ ऑडियंस के सामने WWE चैम्पियनशिप के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल का रेसलमेनिया उनकी लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था और वो कैसे कोविड की वजह से अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाए थे, क्योंकि वो अपना ड्रीम जी रहे थे और एक WWE चैम्पियन बन के WWE को आगे लेके जा रहे थे। पर उन्हें काफ़ी अफसोस था कि तब ऑडियंस नहीं थी और फाइनली वो ऑडियंस के सामने अब WWE चैम्पियनशिप जीत सकते हैं। तो इस पे बॉबी लैशली का नाराज़ होना तो बनता था, क्योंकि वो है करंट WWE चैम्पियन। तो बॉबी लैशली ने इंटरप्ट किया ड्रू मैकिंटायर को और बॉबी लैशली का कहना था कि वो किसी भी हालत में WWE चैम्पियनशिप नहीं हारने वाले और ड्रू मैकिंटायर को अफसोस होगा कि वो फेस करने वाले हैं बॉबी लैशली को, क्योंकि उनकी हार तो फिक्स है। पर इसके बाद एंट्री हुई बैरन कॉर्बन की और बैरन कॉर्बन का तो यहाँ तक कहना था कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हराने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर को और उसके बाद वो फेस करेंगे बॉबी लैशली को फॉर द WWE चैम्पियनशिप। सो इसी के साथ ही हमें मैच फिक्स होता हुआ दिखा, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बैरन कॉर्बन आज की रॉ के लिए। इसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिला न्यू डे और यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन के बीच में, और फिर मैच स्टार्ट हुआ एक्सेवियर वुड वर्सेस एजे स्टाइल का। तो इस मैच में एज वी एक्सपेक्टेड एजे स्टाइल काफ़ी भारी पड़ रहे थे एक्सेवियर वुड्स पे और उनके साथ नीचे ओमास भी थे, तो एजे स्टाइल के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। पर कोफी किंगस्टन ने ओमास पे माइक फेंक के मारा, जिसकी वजह से ओमास काफ़ी गुस्सा हो गए और फिर कोफी ने रिंग में जाके एजे स्टाइल को डिस्ट्रैक्ट भी किया और इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के रोल अप पिन करके जीत गए एक्सेवियर वुड्स। इसके बाद हमें बुगाटी में आते हुए दिखे बैड बनी, जो कि अपने फ्रेंड के साथ थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके इम्पोर्टेंट होने वाला है। पर इसके बाद हमें दिखे ब्रॉन स्ट्रोमन, जो कि काफ़ी अच्छा भाषण दे रहे थे, मतलब वो ही बुली वाला स्टफ, और शेन मैकमैन ने कैसे फेक उनका रिजल्ट दिखाया था जो हमने देखा था पिछले हफ्ते, D+, D- वगैरह वगैरह, और कैसे वो स्टील केज मैच में शेन मैकमैन को हराने वाले हैं। तो ये सब बातें सुन के शेन मैकमैन निकल के आए वहाँ से और शेन मैकमैन ने कहा कि तुम काफ़ी स्मार्ट बन रहे थे अगर मैं नॉर्मल आदमी होता, पर मैं मैकमैन हूँ और मैं कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा और रेसलमेनिया के हार के बाद तुम ही आईने में देख के कहोगे कि तुम कितने स्टूपिड हो। अब इसके बाद हमें मैच देखने को मिला 2-on-1 हैंडीकैप मैच, जो कि हुआ ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट एलायस और उनके नए पार्टनर का। तो इस मैच में एज एक्सपेक्टेड ब्रॉन स्ट्रोमन जीत गए, पर शेन मैकमैन फिर भी वहाँ से दूर से उन्हें टीज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है इन दोनों की मैच का रेसलमेनिया में। पर इसके बाद मैंने जो बुगाटी बताई थी बैड बनी की, वहाँ पे गए मिज और मॉरिसन और उनके हाथ में था पेंट का डब्बा और उन्होंने वाइट बुगाटी का काफ़ी अच्छा कैनवस की तरह इस्तेमाल किया अपने गाने के प्रमोशन के लिए। मतलब उन्होंने पूरी कार पे हे हॉप हॉप का जो उनका गाना था उसके वर्ड्स लिखे, उस गाने का जो मैस्कॉट है उसके पिक्चर्स निकाले और पूरी तरीके से बर्बाद कर दी वो बुगाटी। इसके बाद जब बैड बनी वहाँ पे आए तो उन पे सरप्राइज अटैक भी कर दिया दोनों ने। तो ओवरऑल आज का दिन बैड बनी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। और इसके बाद हमें टैग टीम एक्शन देखने को मिला, जिसमें आस्का ने टीम अप किया था नाइटमेयर रिया रिप्ली के साथ वुमेन्स टैग टीम चैंपियन नाया जैक्स और शेना बेसलर की टीम को। पर मैच के एंड में रिया रिप्ली स्नैप कर गई और उन्होंने विशियस अटैक किया आस्का पे और इसी की वजह से जीत गई शेना बेसलर और नाया जैक्स की टीम। इसके बाद हमें मैच देखने को मिला बॉबी लैशली और सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच में, और मैच स्टार्ट होने से पहले ही सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन ने अटैक कर दिया बॉबी लैशली पे। पर जैसे कि MVP कह रहे थे और हमें भी पता था कि ये इन दोनों के लिए अच्छा नहीं होने वाला, और वैसा ही हुआ। ऑलमाइटी बॉबी लैशली ने हरा दिया सेड्रिक अलेक्जेंडर को इनके इनिशियल अटैक के बावजूद। इसके बाद हमें देखने को मिले बैड बनी फिर एक बार,
जो कि अपने दोस्त को लेके आए थे इस बार, और वो बता रहे थे कि कैसे वो WWE का हर एक शो देखते थे और वो मिज़ को भी रिस्पेक्ट करते थे, पर मिज़ ने उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया और अभी उनकी बुगाटी को पेंट करना और 2-on-1 अटैक करना उन पे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साथ ही उनके दोस्त डेमियन प्रीस्ट ने भी कहा कि फिर एक बार 2-on-1 अटैक करने नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को बैड बनी पे, और अब तुम्हारा 1-on-1 मैच हम कन्वर्ट कर देते हैं टैग टीम मैच में, मतलब मिज़ एंड मॉरिसन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड बैड बनी। इसके बाद मिज़ और मॉरिसन हमें दिखे स्क्रीन पे और उन्होंने ये मैच एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब फाइनली हमें रेसलमेनिया में बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस मिज़ एंड मॉरिसन का टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में बैड बनी हरा सकते हैं द मिज़ को, जैसे कि उनकी फिजिकल कंडीशन है, मतलब वो कॉमेडी टाइप का मैच ही होता। पर अब फाइनली हमें डेमियन प्रीस्ट एक्शन में दिखने वाला है, वो भी ग्रैंड स्टेज ऑफ देम ऑल में, मतलब रेसलमेनिया। इसके बाद हमें मैच देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन मैट रिडल वर्सेस मुस्तफ़ा अली का। तो ये नॉन टाइटल मैच था और इस मैच में गेस्ट अनाउंसर थे शेमस। तो ये मैच काफ़ी अच्छा था और इस मैच में जीत हासिल कर ली मैट रिडल में। इसके बाद हमें देखने को मिला मेन इवेंट, जिसमें ड्रू मैकिंटायर फेस कर रहे थे बैरन कॉर्बन को, और इस मैच में जो भी जीतेगा वो फेस करने वाला था बॉबी लैशली को रेसलमेनिया में। और जैसे कि हमें पता है ड्रू मैकिंटायर अब किसी के रुकने से नहीं रुकने वाले, उन्होंने ये पिछले वीक में भी प्रूव किया है और इस वीक में भी ऐसा ही हुआ। ड्रू मैकिंटायर ने जीत हासिल कर ली बैरन कॉर्बन पे और अब ये कंफर्म है कि बॉबी लैशली अपना टाइटल डिफेंड करेंगे ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट रेसलमेनिया में। तो इससे तो साफ दिख रहा है WWE ड्रू मैकिंटायर के साथ काफ़ी सीरियस है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो टाइटल जीतते हैं या नहीं। और आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करे बगैर कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।